ईश्वर ने देर में क्यों सुनी लोगों की। बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में देरी होती है, वो इसलिए होती है कि कई लोग मुझे आकर बोलते हैं कि पापा मेरी प्रार्थनाओं को अभी तक नहीं सुना परमेश्वर ने, मेरा मन टूट गया है, मेरा बच्चा 2 बार जो है वीजा नहीं लगा उसका कनाडा का। एक औरत कल भी आई और वो बोल रही थी मेरा 2 बार कनाडा का वीजा नहीं लगा, अब मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का। मैंने कहा डोंट वेरी, बाइबल बोलती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। गुड टाइम आएगा ही आएगा यीशु मसीह के नाम में, बैड टाइम जाएगा। शैतान ने आपका बैड टाइम और एक बैड परिस्थिति डालकर एक बैड परिस्थिति और आपके जीवन में डाली होगी, लेकिन बाइबल बोल रही है जो लोग निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं वो अपना बैड टाइम चेंज करा सकते हैं परमेश्वर से। अब फैसला आपका, डिसीजन आपका। यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर में हम देखते, उत्पत्ति की किताब में उसके 30 के 2 में देखते कि यहाँ पर कि क्या हो रहा था। हाँ, हम देखते कि यहाँ पर याकूब की जो वाइफ है उसका नाम राहेल है, और राहेल जो है वो मतलब कि उसके पास बच्चा नहीं है, और वो उसी समय इतनी चिड़ी पड़ी है, निराश हो चुकी है, मतलब प्रार्थना भी नहीं कर पा रही है, इतनी निराश हो चुकी है। कौन है वो? याकूब जो है परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसकी पत्नी राहेल, और ये मतलब कि विश्वास नहीं कर रही है, और मतलब कि ये बार बार परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक रही। क्यों? क्योंकि इसका विश्वास जो था उस पुराने नियम में दूधा फल पर था। पहले पुराने नियम के अंदर क्या होता था, पुराने समय में इजरायली लोग एक दूधा फल को देखते थे, और जो दूधा फल खा लेता था उसको बेटा हो जाता, बांझपन के शराब से वो हट जाता था। इसका भरोसा भी दूधा फल के ऊपर था कि मेरे लिए कोई दूधा फल लेकर आएगा और मैं इस दवाई को खाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है कर आज आपका भी विश्वास कर कि दवाइयों पर हो, आज आपका भी विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब तक अपना दिल कभी नहीं खोलता उन लोगों के लिए, जब तक उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं हो जाता। यहाँ पर राहेल का भरोसा जब तक अपने पति पर था। देखो यहाँ पर 30 के 2 में वो क्या बोल रही है। हाँ पढ़ेंगे। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, हाँ क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। देखो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि ये निराश थी, इसका भरोसा आपको पता लग रहा होगा कि ये किस पर था। ये अपने पति को बोल रही है कि मुझे नहीं पता, तू मुझे बच्चा दे। और उसी समय उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि तेरी कोख जो है वो कह रहा परमेश्वर ने बांध रखी है, मैंने नहीं बांध रखी। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका भरोसा जब तक परमेश्वर पर नहीं होगा, निराशा नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी, समस्याएं नहीं जाएंगी। मतलब कि जब हमें भरोसा होता है, कह रहे कि हमें परमेश्वर हाँ सुनेगा। आपको भरोसा हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन बाइबल बोलती है कि प्रार्थना करते रहना, निरंतर करते रहना, और एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। यहाँ पर इसका विश्वास नहीं था, और ये कह रहे कि यहाँ पर इस बात के लिए बड़ी हैरान थी कि मेरी दूसरी सौतन को, मेरी बहनों को बच्चे हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं बच्चे हो रहे। लेकिन इसका भरोसा कह रहे दूधा फल पर टिका हुआ था और अपने पति पर टिका हुआ था। लेकिन उसी समय इसके पति ने जब इसको डांट लगाई, हो सकता है कि आज प्रार्थना में देरी परमेश्वर इसके लिए क्यों कर रहा हो, मतलब कि इसकी चंगाई के लिए देर क्यों कर रहा है परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी चंगाई नहीं मिली, मैं बैकस्लाइड हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरा सिंहासन नहीं मिलने वाला, मेरे को अगर तुम छोड़ दोगे तो मेरा सिंहासन नहीं मिलने वाला, तुम्हारा ही काम मिलने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस बात के लिए यहाँ पर याकूब की पत्नी कह रहे कि जब तक उसने, इसके 30 के 22 को हम पढ़ते हैं, इसी के 30 के 22 को, कि जब तक उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं हुआ तब तक परमेश्वर ने उसकी कोख नहीं खोली। इसका मतलब कि उसने मन नहीं खोला। उसने यहाँ पर हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। देखो यहाँ पर लिखा उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसका मतलब कि ये पहले इसका भरोसा दूधा फल पर था, इसका भरोसा पति पर था, लेकिन इसकी सुनकर फिर कोख खोली, क्योंकि जब इसको पता लगा कि प्रार्थना के बिना परमेश्वर उत्तर नहीं देने वाला। प्रार्थना के बिना, क्योंकि इसके पति ने बता दिया, परमेश्वर ने अपना मन कठोर किया हुआ है, मेरे से प्रार्थना मत कर, परमेश्वर से कर। जिस दिन इसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया उस दिन परमेश्वर ने इसकी सुनी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपके माँ बाप का मन कठोर हो, ना 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 ना, आपके माँ बाप का मन कठोर नहीं है, परमेश्वर का मन कठोर हो रखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आपके ऑफिसर का मन कठोर हो, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट का मन कठोर हो, आप एम्बेसडर के पास जाते हैं, आपका वीजा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं एम्बेसडर की गलती नहीं है इसमें, उसका मन कठोर नहीं है, ऊपर से परमेश्वर का मन कठोर है। परमेश्वर इस बार इसलिए मन कठोर कर लेता है कई बार, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको राइट टाइम को जानता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि राइट टाइम आने पर परमेश्वर लोगों की परिस्थितियों को चेंज करता है। अगर परमेश्वर को मालूम है कि इनका राइट टाइम नहीं आया तो वो उस समय पर उसके कार्य नहीं करेगा। लेकिन आपको अपनी प्रार्थनाएं नहीं छोड़ना। शैतान यही चाहता है कि ये प्रार्थना करना बंद कर दें, क्योंकि बाइबल बोलती है मांग
मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कह रहा है, और एक जगह लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दे दिया करूंगा। इसका मतलब वो कौन लोग हैं जिनकी परमेश्वर बिना मांगे भी सुन लेता है, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने बहुत साल से प्रार्थनाएं करना छोड़ा नहीं आज तक। पवित्र आत्मा एक समय उनका लेकर आएगा कि अगर उनसे प्रार्थना भी नहीं हो रही होगी तो भी उनको उत्तर दिया करेगा। मैं कह रहा हूं कि एक समय होता है बीज बोने का, एक समय होता है काटने का, एक समय होता है मंडी में ले जाने का, एक समय होता है पैसे गिनने का। याद रखो, आपका टाइम मिरेकल मनी का आ रहा है जल्दी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझना है बाइबल का सीक्रेट जो है, कह रहा बंधन तोड़ने के लिए कह रहा आपको प्रे एंड वर्शिप करना है। अगर फिर भी बंधन नहीं जा रहा तो बाइबल बोलती है कि आप लिख सकते हैं कि अपनी डायरी के अंदर के प्रे एंड वर्शिप, कह रहा है कि आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ना स्टार्ट करती है। अगर आप निराशा में हो, आपका टाइम फिक्स है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप निराशा में हो, आपने आज प्रार्थना नहीं किया, आज आपने मतलब कि कोई फिक्स नहीं किया, तो परमेश्वर ऐसे बच्चों की तरफ मुंह नहीं करता। परमेश्वर उन बच्चों की तरफ मुंह करता है क्योंकि वो कह रहा है कि मसीह में आने का फर्ज क्या है। कह रहा है परमेश्वर एक इंसान को कब प्यार करता है, कह रहा है कि जो परमेश्वर की वर्किंग को दिन रात पूरा करता है। परमेश्वर की वर्किंग, कह रहा है कि जब उसने आदम को बनाया तो उसने कहा कि मैं तुझे खेती दे रहा हूं, इस बाग में अब तो सिंचा कर। लेकिन वो आपकी दिमाग की खेती की बात कर रहा है कि अगर आज आपके दिमाग में ये बातें नहीं आ रही तो आज आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, उत्तर देना चाहता है। अगर अब तक भी कोई बैड टाइम नहीं बदला तो वो बदलेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। यहां हम यूहन्ना 2:3 में देखते हैं कि एक जगह पर कि उसकी मां दौड़ी दौड़ी गई, यीशु मसीह की मां दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि वहां पर एक जगह शादी के में घटी हो गई है, बैड टाइम आ गया। मतलब कि एक हो सकता है आज किसी के घर में शादी हो और उसके पास पैसे ना हो, बैड टाइम चल रहा है उसका, हो सकता है बैड टाइम चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का बच्चा हो गया है और उसके पास प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका बैड टाइम चल रहा है। हो सकता है कि वो इतना बैड टाइम चल रहा है लेकिन वो गुड टाइम मांग रहा है परमेश्वर से, लेकिन आ नहीं रहा है। लेकिन यहां पर मां किसके पास गई? गुड टाइम बदलवाने के लिए। मैं कह रहा हूं कि बैड टाइम को चेंज कराने के लिए ये मां मरियम दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि वो लोग इसके पास आए कि हमारे घर में दाखरस घट गया, और उसी समय ये दौड़ी दौड़ी गई और उसी समय बोल रही थी, कह रही कि यीशु मसीह चमत्कार करते और अभी चमत्कार करते, जल्दी कर, मुझे नहीं पता तू मेरा बेटा है, जल्दी कर चमत्कार कर दे। हो सकता है कि आज मेरे नजदीक बहुत सारे लोग रहते हैं और वो मुझे आके बोलते हैं, कह रहे कि मेरे कमेटी मेंबर हो सकते हैं, मेरे वॉलंटियर हो सकते हैं, मेरे क्वायर हो सकते हैं, मेरे जानकार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार आ सकते हैं, और वो बोल सकते हैं, ओ यार तेरा बंदा बीमार था, हमारा रिश्तेदार बीमार है, ये ले ये अभी प्रार्थना कर, पता है तेरे को हम कितना दान देते हैं तेरे चर्च में, पता है हम कितनी सेवा करते हैं तेरे चर्च में, चल यार कर, जल्दी कर प्रॉफिट, जल्दी कर। हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी माँ को डांट लगाई, अपनी माँ को कहा कि तू जल्दबाजी कर रही है। कह रहा है कि मेरा टाइम फिक्स है। उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया, तेरा बैड टाइम बदलने का, तेरे लोगों का, तेरे रिश्तेदारों का बैड टाइम बदलने का टाइम मेरा अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। और उसकी मां हैरान होगी, फिर कब आएगा वो समय? और उसी समय जब उसने उसको डांटा तो वो समझ गई। उसने अपने चेलों को जाकर सिखाया, यीशु मसीह के चेलों को, कि बोलती है, कह रही कि मैं समझ गई हूं, कह रही कि बैड टाइम कैसे बदलवाना है। वहां पर लिखा उसके 2:5 में भी और यहाँ पर 2:3 में भी, कह रहा है कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। मतलब कि पढ़ेंगे 2:3। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। देखो यहाँ पर वो कह रही है दाखरस नहीं रहा, और 2:5 में कह रही है कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। इसका मतलब डांट खाने के बाद बोल रही है जैसा यीशु कहे वैसा करना। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह बैड टाइम बदल सकता है आपका। मैं कह रहा हूं कि आज बैड टाइम यहाँ पर था, दाखरस घट गया शादी में, अरे पैसे घट गए, हो सकता है आज किसी के घर में कोई चीज घट गई हो, कोई सामान घट गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपनी मां को डांट दिया। बोलता है मेरा समय अभी नहीं आया, और उसी समय 5 मिनट के बाद मिरेकल मनी कैसे, मतलब कि 5 मिनट के बाद समय कैसे चेंज हो गया? अरे पहले 5 मिनट के बाद पहले वो कह रहा था कि नहीं मेरा समय नहीं आया, लेकिन 5 मिनट के बाद यीशु मसीह वहां आता है और उसके बाद मिरेकल मनी कर देता है। मैं कह रहा हूं मिरेकल कर देता है, वहां पर मिरेकल कर देता है, घड़ों के अंदर वाटर भर देता है, मतलब दाखरस को भर देता है, मतलब शहद में बदल जाता है। वो गंदा पानी, जोड़ का गंदा पानी लेकर आए जो चेले, वो उसी समय बदल गया, मतलब खुशी में बदल गया। कैसे बदल गया वो? क्यों? क्योंकि उसकी मां ने उनको सिखा दिया था कि मैं समझ गई हूं, क्योंकि यीशु मसीह जो वर्किंग दे उसको कभी भी मतलब कि अधूरा ना छोड़ना, उसको पूरा करना। और यीशु मसीह ने जाते ही उसको कहा, करा जाओ 6 के 6 घड़े भर लाओ और मुंह भर लाओ। और इसी समय वो घड़े उठाए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आग नहीं देखा, ताप नहीं देखा, वो फटाफट ऐसे गंदे जोड़ में गए थे। मैं बता रहा हूं आसपास उनको पानी नहीं मिल रहा था, कहीं भी पानी नहीं था, और इसी समय उनको एक गंदा एक जोड़ का नाला मिला और उन्होंने उसी में से वो पानी उसमें से भर लिया, और वो पानी भरकर वहां पर मटके सजा दिए, रख दिए। लेकिन उन्होंने, एक चेले ने सोचा था कि शायद अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उसने ढक्कन लगाकर जब वहां पर रख दिए, यीशु मसीह ने खोला नहीं उस गंदे को, उस
घड़े को, और उसी समय जब लोगों ने बनात ने उसे खोला तो उसी समय बोलते हैं कि यार ये तो शहद से कम नहीं है, ये तो शरबत से कम नहीं है, ये तो अंगूर के रस से कम नहीं है। मतलब कि इतना अद्भुत हो गया, इतना अद्भुत। तो वो लोग हैरान हो गए और जो छेले देख रहे थे कह रहे यार हम तो गंदे घड़े लेकर आए थे, ये इतना साफ कैसे हो गया। आज हो सकता है आपके घर में कोई एक शराबी हो सकता है आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि ये गंदा घड़ा है। आज हो सकता है कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, कोई चोरी करता हो, कोई किसी न किसी चीज में फंसा हुआ हो बदलवाने, लेकिन यीशु मसीह ने डांट दिया। इसका मतलब यीशु मसीह ने बताया कि जैसा मैं कहूं वैसा करो। कह रहा है कि जैसी मेरी बाइबल बोले वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कह रहा है जो ऐसा करते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो मैं आज प्रोफेसी कर रहा हूं आपके जीवन में पूरी हो रही है। मैं हीलिंग दे रहा हूं, कह रहा है मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, तो होली स्पिरिट मेरे द्वारा अगर आपको हीलिंग दे रहे तो उसी समय हीलिंग हो रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसा बाइबल कहे वैसा करना, जैसा यीशु मसीह का दास कहे वैसा करना, जैसा यीशु कहे वैसा करना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज टाइम बदल जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। टाइम फिक्स होता है हर व्यक्ति का, मौत का भी टाइम फिक्स है, याद रखना बच्चा होने का भी टाइम फिक्स है। बाइबल बोलती है 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, वो सुरक्षित पैदा होता है। लेकिन कई लोग जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए। कोई करता है ऐसे? नहीं करता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरी आशीष अभी आ जाए। उसका मतलब आशीष परमेश्वर दे तो देगा, लेकिन बच्चा ऐसे सुकड़ा सा पैदा होगा 6 महीने वाला बच्चा। तो ऐसा ही होता है, कई बार हम जल्दबाजी करते हैं परमेश्वर के सामने और अपनी जीवन में हम निराशाओं को देखते हैं, चिंताओं को देखते हैं, और हमारे जीवन में वो आशीषें ठहरने वाली नहीं होती। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आज आपको समझना है कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब यूहन्ना 2:5 बोलता है कि जैसा यीशु कहेगा वैसा करूंगा, तो परमेश्वर कह रहा है जैसा आज से तू कहेगा वैसा मेरा परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये सीख लिया तो मैं कह रहा हूं कि आज तक यीशु मसीह ने जो कहा है आपने किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा आप कहेंगे वैसा मेरा खुदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि यहां पर सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं, लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बोलता कह रहा जा जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। इसका मतलब कि एक टाइम आएगा, अगर आप प्रार्थना करते करते थक चुके हैं, वही टाइम है आपका टाइम बदलने का। याद रखना, थक चुके हैं लेकिन परमेश्वर नया बल देने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं मांगते मांगते थक चुके हैं, नहीं मिला, आज के बाद मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस थोड़ी इंतजार करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मिलने वाला अच्छा समय आने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा, मेरा समय जो अभी नहीं बदला आज से बदलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको भी समय नजदीक लेकर आना है तो मैं कह रहा हूं प्रार्थना में लगे रहो। अगर आपको अपना टाइम नजदीक लेकर आना है, देखो यहां पर, और वर्किंग को मानना है, 2 काम करना है कि परमेश्वर की वर्किंग को मानना है। परमेश्वर जो वर्किंग दे, पास्टर जो वर्किंग दे, प्रॉफिट जो वर्किंग दे, टीचर जो वर्किंग दे, माँ बाप जो वर्किंग दे, मतलब जो हुक्म दे दें, जो आज्ञा दे दें। इसका मतलब कि यहाँ पर आज्ञा थी। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन जब उसने कहा, उसकी माँ ने वो टीचिंग की हुई थी और उस माँ ने उस कोर्स को देकर कह रहा उनके बच्चों को बताया, चेलों को बोलते कि जैसा यीशु कहे वैसा करना, और उसी समय उनका समय बदल गया। मैं कह रहा हूं कि आप जब बाइबल में लिखी हुई चर्च के अंदर आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है आप उसको करते हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन परमेश्वर को पसंद आ गया, आपके करने के बाद भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किसान हमेशा कह रहा फसल बोने के बाद फिर प्रार्थनाएं करता है, परमेश्वर कि मुझे विश्वास है कि तू मेरी फसल को इस बार अच्छा लेकर आएगा। तो पवित्र आत्मा कह रहा जो आपने बोया है इस समय अपनी जिंदगी में काटोगे, लेकिन बाइबल बोलती है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप इस संसार में आए हो, लेकिन क्या बोकर जा रहे हो आपको पता है। आप क्या बीज बो रहे हो अपने पड़ोसियों के अंदर, आप अपने बच्चों के अंदर क्या बीज बो रहे हो, इन सब का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। आप अपने दोस्तों के अंदर क्या बीज बो रहे हो, चर्च में बैठते हो लेकिन आप क्या बीज बो रहे हो, सो रहे हो वहां पर व्हाट्सएप देख रहे हो, आप क्या बीज बो रहे हो। आप अपनी लाइफ में कांटे तो नहीं बो रहे, अपने आने वाली पीढ़ियों में अपने बच्चों के लिए कांटे मत बोकर जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग प्रार्थना ही करते हैं, अगर ना भी कुछ मिला हो तो आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए कांटे नहीं फूल बोकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरी दादी ने इतनी प्रार्थनाएं की और उसको कुछ नहीं मिला, वो बड़ी टाइम से मांग रही थी, उसने मेरे साथ 4 साल प्रार्थनाएं किया, लेकिन उसके आंखों के सामने कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है तेरी दादी ने जो बोया था तेरे लिए, कह रहा है कि वो कांटे नहीं बोए थे, वो फूल बोए थे, और आज मैं उसको देख रहा हूं। मैं यही बात बता रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है कि आज आपके घर में कोई एक जन ऐसा हो सकता है जो अपने परिवार के लिए कह रहा है कि कांटा चुभा ले अपने ऊपर, लेकिन आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों में फूलों पर चलने वाले हैं, कांटों पर चलने वाले नहीं है। याद रखना, पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। एक बार हिजकिय्याह कह रहा है एक राजा था और उसी समय उसको
उसके अंदर एक निराशा आ गई। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट ने आके उसके लिए भविष्यवाणी किया कि तू थोड़े दिन के बाद मर जाएगा, और थोड़े दिन के बाद उसको एक कैंसर जैसा फूड़ा हो गया उसकी टांग के ऊपर, और उसी समय वो इतना निराश हो गया और इतनी प्रॉब्लम में चला गया। लेकिन वो अपना जब बैड टाइम देख रहा था, अपनी टांग के ऊपर एक बैड टाइम देख रहा था कि मेरी टांग पर कोई रसोली गांठें हो गई हैं, लेकिन उसी समय उसने अपने बैड टाइम को बदलवाया, उसने अपने बैड टाइम को चेंज कराने का तरीका वो जानता था। आज मैं वो तरीका आपको दे रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझें और प्रार्थनाएं करें। आप घर बैठकर हीलिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप घर बैठकर अपनी परिस्थितियों को चेंज होता देखने वाले। यहां पर ये बैड टाइम, इस व्यक्ति का बैड टाइम था, इसको पता लगा। हो सकता है आप किसी को रिपोर्ट में आ रहा हो कि कैंसर आया, शुगर आई है, पथरी आई है, रसोली आई है, कोई चिंता, कोई परेशानी हो, कोई कर्जे, कुछ भी आपके जीवन में अगर आ रहा है। लेकिन यहां पर हिजकिय्याह ने उसी समय दीवार की ओर मुंह किया और उसने उसी समय कह रहे उस भविष्यवाणी को सुना और दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा। मतलब ये जानता था कि प्रार्थनाएं हैं जो कह रहे बंधनों को तोड़ सकती हैं, बीमारियों को खत्म कर सकती हैं। प्रार्थनाएं हैं जो कह रहे कि परमेश्वर के मन को चेंज कर सकती है। क्योंकि इस जमन समझ गया कि प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की है परमेश्वर से पूछ के कि तुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और इस समय कह रहा कि ये प्रॉब्लम इसलिए दी गई, कह रहा कि कई बार परमेश्वर ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में इसलिए आने देता है कि ताकि आपको सीख जाए अपनी लाइफ में, कह रहा कि ताकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। यहां पर कह रहा बांझ इसलिए थी, कह रहा कि यहां पर राहेल कि ताकि वो परमेश्वर को जाने, के सच्चे परमेश्वर को जाने। क्योंकि राहेल का विश्वास जो है पहले वो पेड़ों पत्थरों पर था, लेकिन परमेश्वर पर नहीं था, जीवित परमेश्वर पर नहीं था। और जिस दिन उसने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया, उस दिन परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। मैं कह रहा हूं कि उस दिन कह रहे हिजकिय्याह ने कह रहे कि परमेश्वर की ओर मुंह करके, दीवार की ओर मुंह करके अपना टाइम चेंज कराना चाहा, और उसने मुंह खोलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका टाइम चेंज कर दिया। आज हो सकता है हिजकिय्याह की तरह आप भी कोई बीमारी का सामना कर रहे हो, आज हो सकता है आप भी कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप परमेश्वर के कहने से वो वर्किंग कर रहे हैं, अगर आज आप मेरे कहने से आज वो वर्किंग कर रहे हैं, आप प्रे एंड वर्शिप में जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल में आपके कामों को मेरा परमेश्वर खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा शुरू में ही, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो कि जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। जब मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि हाँ परमेश्वर तू मेरे कामों को खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रार्थना करने के बाद जो है बैड टाइम चेंज हो जाता है एक इंसान का। कह रहे विधवा ने अपने जीवन में कह रहे कि प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके बैड टाइम को चेंज किया। मरियम ने, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बैड टाइम को चेंज कर दिया। आज हो सकता है कह रहे कि बैड टाइम आपका ना हो, आपके बच्चों का हो। मैं कह रहा हो सकता है आपका बैड टाइम ना हो, आपकी बहू का हो, आपकी पत्नी का हो, आपके बच्चों का हो, परिवारों का हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं से आज किसी के जीवन में गुड टाइम आ सकता है। याद रखना कि परमेश्वर आज आपके जीवन में वो आशीषें देना चाहता है। कह रहा है कि लेकिन जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 32 के हम 26 में देखेंगे, जेनेसिस के 32 के 26 में कि निरंतर प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे हम। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि याकूब जब प्रार्थना कर रहा था तो उस समय में कि वहां पर निरंतर लगातार प्रार्थना कर रहा। याकूब का बैड टाइम था, लेकिन ये गुड टाइम बदलवाना चाहता था, अपना चेंज कराना चाहता है। यहाँ पर अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा बैड टाइम चेंज करे तो पवित्र आत्मा करेगा। लेकिन यहाँ पर याकूब के जीवन से सीखो कि याकूब के दुश्मन उसके पीछे, उसका भाई उसके पीछे और शैतान उसके पीछे गरीबी का सामना कर रहा है। अकेला है वो, कर्जे का, बीमारियों का, समस्याओं का, हो सकता है किस किस चीज का वो सामना कर रहा हो, लेकिन वो सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा था और लगातार प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बोलती है और लेकिन वहां पर एक स्वरदूत आता है और वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे जाने दे। और मैं देख रहा था परमेश्वर ये स्वरदूत ये क्यों बोल रहा है? एक तो वो प्रार्थना कर रहा है लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे जाने दे। मतलब क्या बात, इसकी प्रार्थना अच्छी नहीं लगी क्या स्वरदूत को? लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि नहीं बेटे, कह रहा है कि याद रखना हमेशा जब भी एक व्यक्ति कोई प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना के बाद कह रहा है कि उस प्रार्थना के पीछे एक एंजल आकर खड़ा हो जाता है और उसको ऑर्डर होता है, कह रहा है जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना बंद ना करे, आमीन ना कहे, तब तक तू वहां से हिल नहीं सकता। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब? कि वहां पर वो कह रहा था कि मुझे जाने दे, पर मुझे जाने दे, स्वरदूत कह रहा था, लेकिन ये आमीन बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब ये कह रहा था ना, कह रहा पहले मुझे आशीष दे तब मैं आमीन कहूंगा।
और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, परमेश्वर सोचते हैं कि शायद जब हम प्रार्थना करते हैं और आमीन बोलते हैं फिर हम काम पर जाते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे जोटा दे, गाड़ी दे, कर दे, सोना दे, चांदी दे, आमीन, और करके चले जाते हैं। लेकिन वहां पर कह रहा है जब तक तू मुझे आवाज ना सुनाए प्रार्थना में मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। कह रहा है जब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा और उसी समय कह रहा तब बोलूंगा आमीन। इसका मतलब कि वो जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय भोर के समय उसको कहीं और जाना है, लेकिन उसी समय वो कह रहा है मुझे जाने दे, लेकिन एंजल कह रहा है कि नहीं, कह रहा है पहले आमीन बोल, कह रहा आमीन। इसका मतलब कह रहा है कि वो जानता है, कह रहा जब तक आमीन ना कहे, जब तक वो प्रार्थना करे तब तक वो वहां से हिल नहीं सकता, जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना बंद ना करे। अगर आप प्रार्थना बंद कर देते हो तब वहां से स्वर्गदूत उस घर से चले जाते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हो, बंद कर रखते हैं, आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे, उनके घर में स्वर्गदूत नहीं शैतान भी आते हैं। कई बार याद रखना कि प्रॉब्लम्स आती हैं उन घरों में। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा पतरस कह रहा क्यों गिरा, क्योंकि जब उसकी प्रार्थनाएं बंद होगी। मैं कह रहा हूं कि मच्छर पानी पर उस पर बैठता है, रुके हुए तालाब पर बैठता है, चलते हुए नदी के पर नहीं बैठ सकता। इसलिए कई बार समस्याएं उन लोगों के जीवन में खड़ी रहती हैं जो लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, अपने जीवन में रोक लेते हैं। कि एक बार मैं देख रहा था कि एक पास्टर की गवाही सुन रहा था मैं, कि एक पास्टर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसी समय और शैतान मतलब कि जानता है इस बात को कि जब तक कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रार्थना में कह रहा है कि आमीन ना कहे, तो कह रहा है कि वो शैतान